राजस्थान की पहाड़ियों में फैला एक सुनसान रास्ता। घड़ी में रात के 11:47 हो रही थी। अर्जुन अपनी कार से दुल्हापुर गांव की ओर बढ़ रहा था। हवा में मिट्टी, धूल और बरसों पुराने पत्तों की महक थी। सड़क एकदम खाली थी, पर अर्जुन को बार-बार लग रहा था कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है। एक मोड़ पर उसकी हेडलाइट्स के सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। पास आता है, उसे सबसे डरावनी चीज दिखती है। उसके दोनों पैर उल्टे थे और औरत एक झटके में कार की छत पर चढ़ जाती है। उसकी आवाज कार के अंदर गूंजती है, क्यों आया है? और अर्जुन बेहोश हो जाता है। सुबह अर्जुन आंख खोलता है। गांव एकदम शांत था, जैसे कोई रहता ही नहीं। टूटे घर, बंद दरवाजे, धूल भरी खिड़कियां। एक बूढ़ा आगे आता है, रघुनाथ। वो कहता है, बेटा, यहाँ रात को मौत घूमती है। जिसे वो बुला ले, उसका बचना मुश्किल है। अर्जुन पूछता है, कौन? बूढ़ा कांपते हुए जवाब देता है, चंदा। रघुनाथ अर्जुन को अंदर ले जाता है। रघुनाथ दरवाजा तुरंत बंद कर देता है, जैसे बाहर कोई सुन रहा हो। रघुनाथ पूरी कहानी बताता है। 30 साल पहले चंदा, गांव की सबसे सुंदर और सच्ची दिल वाली लड़की। उसके चेहरे की मुस्कान मानो पूरे गांव की जान थी। लेकिन ठाकुर महेंद्र सिंह की उस पर निगाह थी। एक रात चंदा घर से गायब हो गई। अगली सुबह लोगों ने उसे वट वृक्ष के पास मृत पाया। उसके शरीर पर खरोंचे, नाखूनों से काटे गए निशान और उसकी उंगलियों में मिट्टी भरी थी, जैसे उसने मरण इससे पहले बहुत संघर्ष किया हो। उसने अपने खून से पेड़ की जड़ पर आखिरी लाइन लिखी थी, मैं नहीं मरी, मुझे मार दिया गया है। उसी रात ठाकुर की लाश उल्टी लटकी मिली और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। में कोई रात में बाहर नहीं निकलता। खिड़कियां 6 बजे के बाद बंद कर दी जाती हैं। बच्चों को पेड़ वाले रास्ते से दूर रखा जाता है। हर शादी त्योहार दिन में होता है। कोई पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों का कहना है वो रात को रोती है और जिसे उसकी रुलाई सुनाई दे वो जिंदा नहीं बचता। कमरे में रिकॉर्डिंग सेट करता है। रात के 2 बजे खिड़की अपने आप खुल जाती है। कमरे का एक कोना काला हो जाता है। किसी के पायल की आवाज आती है। अर्जुन कैमरा उठाता है। वहीं एक पुरानी चूड़ी गिरती है और उससे आती है टन टन। फिर एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर लगती है। कोई फुसफुसाता है, सच्चाई ढूंढ, सब छुपा है। और दीवार पर लंबे बालों का एक गुच्छा चिपका दिखता है। अर्जुन डर नहीं रहा, वो उत्साह में है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि ये गांव सच में शापित है। अगले दिन अर्जुन का दोस्त विक्रम आता है। मजाकिया, बेपरवाह। विक्रम हंसते हुए पेड़ तक चला जाता है, कैमरा निकालता है, पेड़ की एक टहनी तोड़ देता है। उसी पल हवा ठंडी, पत्ते भयानक आवाज करते हुए हिलते। पेड़ के नीचे मिट्टी धड़कने लगती है। एक लड़की की रोती हुई आवाज आती है। उस रात विक्रम के कमरे की खिड़की पर उल्टे पांवों के निशान दिखते हैं। उसके शरीर पर गहरे निशान उभरते हैं। वो पागलों की तरह भागता है और गांव के कुएं में गिरकर मर जाता है। गांव वाले कहते हैं चंदा उसे ले गई। अर्जुन को पेड़ के पास एक लाल डायरी मिलती है। डायरी में चंदा की लिखावट, मैं अकेली नहीं, हम 8 थीं, बाकियां अब भी पेड़ में फंसी हैं। उसके बाद हर पेज लहू के धब्बों से सना हुआ था। अर्जुन समझता है इस गांव में सिर्फ चंदा की नहीं, 7 और लड़कियों की आत्माएं बंधी हैं। गांव का पंडित हरिराम बताता है,
100 साल पहले इस पेड़ के नीचे काला तांत्रिक अनुष्ठान होता था। चोनी, इस पेड़ की जड़ें आत्माएं सोखने की क्षमता रखती हैं। ठाकुर ने कई लड़कियों को मारकर यहीं दबाया। चंदा की आत्मा सबसे शक्तिशाली बन गई, बाकी आत्माएं उसके भीतर कैद हो गई। उसकी एक लाइन डर पैदा कर देती अगर है। तू सच की जड़ में जाएगा तो पेड़ तुझे भी पी जाएगा। अर्जुन ठाकुर महेंद्र की हवेली जाता है। हवेली जर्जर, दीवारों पर खून जैसी चिपकी पुरानी परछाइयां। नीचे एक तहखाना मिलता है जहां जली हुई छोटी बेकासे बचाव की आवाजें। दीवार पर नाम चंदा, रूपा, नलिनी, गौरी, हेमलता, जया, कुसुम, सविता और एक पिंजरा। पिंजरे के अंदर बच्चों के खिलौने तक थे, जिससे पता चलता है कि महेंद्र ने सिर्फ औरतें नहीं, छोटी बच्चियां भी मारी थीं। अर्जुन को महेंद्र की निजी डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, उनकी चीखों से मेरी शक्ति बढ़ती है, पेड़ उन्हें सोख लेता है और मैं अमर रहूंगा। अर्जुन कांप जाता है। अर्जुन पेड़ के पास जाता है। पूरी जमीन हिलती है। पेड़ की जड़ें ऊपर उठती हैं। एक एक कर 8 परछाइयां निकलती हैं, बिना चेहरों के, फटे कपड़ों में, काली आंखों वाली, हाथों में लंबी उंगलियां। शरीर आधा जमीन से निकला हुआ। वे एक साथ बोलती हैं, हम सब हम मरे, सब मरे, हम सब यहाँ हम दबी, सब यहाँ दबी, हमें इंसाफ दिला। हमें इंसाफ दिला अर्जुन दे। डर और दया के बीच फंस जाता है। उस रात अर्जुन कमरे में अकेला था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद। कमरा ठंडा, कैमरा ऑन, रोशनी टिमटिमाती और कमरे की दीवारें रोने लगती हैं। हाँ, दीवारें, उनसे आवाज आती थी, हमें मुक्त कर। अचानक बिस्तर के नीचे से एक लड़की रेंग कर बाहर आती है। अर्जुन का दिल रुकने लगता है, पर वह लड़की चंदा नहीं, कोई और आत्मा थी। पंडित हरिराम अर्जुन को बताता है, जब कोई आत्मा इंसाफ मांगते मांगते टूट जाती है तो वो इंसाफ देने वाले को भी खा जाती है। अर्जुन पूछता है, मैं क्या करूं? पंडित कहता है, सबूत बाहर ले जा, पूरे देश को बता, वरना ये गांव तेरी भी चिता जला देगा। अर्जुन शहर लौटकर प्रेस के सामने सब दिखाता है। महेंद्र की डायरी, 8 लड़कियों के अवशेष, तहखाने की वीडियो, पेड़ की रात वाली रिकॉर्डिंग। पूरा मीडिया भड़क जाता है। 50 लाख लोग वीडियो देखते हैं। सरकार केस दोबारा खोलती है। गांव में पूजा होती है। सबकी आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगती है। पेड़ की जड़ें मिट्टी में लौट जाती हैं। सबको लगता है अब सब खत्म। 1 महीने बाद अर्जुन घर पहुंचता है। उसे एक फोटो मिलती है, चंदा एक और लड़की के साथ। पीछे लिखा था, मेरी मौत तो सब जानते हैं, पर उसकी मौत कैसे हुई? अर्जुन चौंक जाता है। डायरी अचानक खुद खुलती है। एक खाली पेज पर शब्द उभरते हैं, मैं चंदा नहीं, मैं वो हूं जिसे किसी ने ढूंढा ही नहीं। और तभी वो फुसफुसाती है, मेरी कहानी तो शुरू ही नहीं हुई, अब तेरी बारी है। कमरा अंधेरा हो जाता है।